वट सावित्री व्रत कथा। पति की मंगल कामना एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु यह व्रत स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इस व्रत को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या अथवा पूर्णिमा तक करने का विधान है, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां इसे अमावस्या को ही करती हैं। यह स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण पर्व है, इसीलिए सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती बनी रहने की कामना से इसे करती हैं। सत्यवान और सावित्री की कथा का इस पर्व से गहरा संबंध है, क्योंकि सावित्री ने वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके ही अपने सतीत्व और तप के बल से अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से जीतकर पुनः जीवित कर लिया था। यही कारण है कि इस व्रत का नाम वट सावित्री पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि वट बरगद वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव जी का निवास है। वट सावित्री व्रत के पूजन के विधि विधानानुसार यह व्रत केवल स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। यूँ तो इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ही बताया गया है, लेकिन कुमारी, विधवा, पुत्रवती, अपुत्रवती स्त्रियां भी इस व्रत को करती हैं। व्रती को प्रतिदिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर जल से भरा पात्र लेकर वट वृक्ष के पास जाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर पात्र का जल जड़ों में डाल देना चाहिए। वट के तने पर रोली, चंदन का टीका लगाकर चावल, चना, गुड़ और आटे और गुड़ से बने बरगदा आदि चढ़ा दें। विधिवत पूजन करें तथा खरबूजा या आम का फल भी वट वृक्ष में चढ़ाया जाता है तथा सुहाग की सामग्री भी महिलाएं चढ़ाती हैं। मिट्टी से बने सत्यवान और सावित्री यमराज की प्रतिमाओं पर रोली चंदन लगाएं एवं अगरबत्ती दिखाएं। फूल से पूजन करें। इसके पश्चात वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चे सफ़ेद सूत के धागों को हल्दी में रंगकर 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेट दें। पूजा व व्रत के समापन के बाद ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। यदि भोजन न करा सकें तो ब्राह्मण को बांस की बनी टोकरी में अन्न, फल, वस्त्र आदि रखकर दान देने का विधान है। अंत में सत्यवान और सावित्री की कथा अवश्य सुने। व्रत कथा। सावित्री भद्र देश के राजा अश्वपत की पुत्री थी। बड़ी होने पर सावित्री ने अपने पिता की इच्छा अनुसार सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह से पूर्व देवऋषि नारद जी ने सावित्री से कहा कि उसका पति सत्यवान विवाह के पश्चात सिर्फ 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, किंतु सावित्री सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मन में अंगीकार करते हुए पति का त्याग नहीं किया। सावित्री ने 1 वर्ष तक पतिव्रत धर्म का पालन किया। उसने पूरे मन से नेत्रहीन सास ससुर और अल्पायु पति की सेवा करी। 1 वर्ष समाप्ति के दिन सत्यवान जब प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां लेने गए तो सावित्री भी साथ गई। वहां एक सर्प ने सत्यवान को डस लिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां यमराज प्रकट हो गए और सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। यह देख सावित्री भी उनके साथ चल दी। सावित्री के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र, खोया हुआ राज्य और स्वयं के लिए 100 पुत्रों की माता का वरदान मांगा।
अपने वचन में बंधे यमराज को उन्हें यह वरदान देना पड़ा और सत्यवान को फिर से जीवित करना पड़ा। सावित्री की इस पुण्य कथा को सुनने तथा पतिव्रता रहने पर महिलाओं के सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और सभी विपत्तियां दूर होंगी। धन्यवाद।